हेलो, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है? हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं फ्रॉम आईसीएसई सेलिना। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यूज़ द ग्राफ गिवन अलोंग साइड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं जैसे ABCDEFGHI। इस पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, और उसका कुछ कंडीशन है जैसे 4 का 1 में x बराबर 2 यानी x बराबर 2 यानी ऑर्डिनेट कितना होना चाहिए 2। जब ऑर्डिनेट 2 है तो आपको उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो क्या क्या हो सकता है? देखो, ऑर्डिनेट्स 2 है यानी x बराबर 2 है, यानी कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस यानी x का कोऑर्डिनेट 2 है। तो कहाँ पर 2 है? यहाँ पर आप देख सकते हैं x बराबर 2 इस पॉइंट पर, जस्ट ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस 2 और वर्टिकल डिस्टेंस भी 2, यानी पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पॉइंट्स ए का जो कोऑर्डिनेट होगा डैट विल बी 2, 2। पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है गिवन कंडीशन से जब x बराबर क्या हो 2, यानी कि आपका जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है 2। यहाँ पर देखा जाए तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं। कंडीशन के एतबार से आपको उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकालना है जिसका जिसमें x का कोऑर्डिनेट 2 हो। तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 2 है, 2, 2। इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकल गया। उसके बाद यहाँ पर देखो पॉइंट डी, यहाँ पर हॉरिजेंटल डिस्टेंस यानी x का कोऑर्डिनेट 2 है और वर्टिकल डिस्टेंस -4, यानी पॉइंट डी का हमको कोऑर्डिनेट लिखना है 2, -4। अब और हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 2 हो रहा है और कोई पॉइंट पर नहीं है। तो ये हमारा गिवन क्वेश्चन 4 का 1 के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन 2 में 4 के 2 में कहता है कि जो वर्टिकल डिस्टेंस जहाँ 3 है उस पॉइंट्स का आपको यानी उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जिसमें वर्टिकल डिस्टेंस आपका यानी y का कोऑर्डिनेट 3 है। तो यानी वर्टिकल डिस्टेंस 3 है तो कहाँ पर आएगा? ये आपका y का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो हम 0 के एवब में जाते हैं। तो यहाँ पर 3 है वर्टिकल डिस्टेंस, यानी 2 और 4 के बीच में आएगा, यानी कुल मिलाकर वर्टिकल डिस्टेंस 2 और 4 के बीच में ही तो हमारा 3 होगा। तो कहाँ पर है? एक तो आप ये पॉइंट ई देख रहे हैं, ये जस्ट ये जो 3 है 2 और 4 के बीच में इसके सामने, और ये 6, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वर्टिकल डिस्टेंस कितना लेना है आपको 3 है। तो पॉइंट ई अकॉर्डिंग टू जो हमारा कंडीशन है क्या है हमारा, ये थर्ड पार्ट का है, ठीक है। तो पॉइंट ई का जो कोऑर्डिनेट्स होगा कितना होगा आपका x का कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना है 6 के सामने है और ये 3 के सामने है। तो 6 आपका 3, यानी गिवन कंडीशन क्या है कि y का कोऑर्डिनेट यानी वर्टिकल डिस्टेंस 3 जहाँ है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड लेना है। अब और देखते हैं कहाँ पर 3 है, y बराबर वर्टिकल डिस्टेंस 3 है। तो देखा जाए तो वी आर और कहीं पर नहीं है, ठीक है, क्लियरली देख सकते हैं हम, और कहीं तो आपका नहीं है। ठीक है नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं जो हमारा एक्चुअली ये हमारा थर्ड है और ये हमारा सेकंड पॉइंट। तो सेकंड 4 का जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ y बराबर 0। अब देखो y बराबर 0 यानी वर्टिकल डिस्टेंस 0 कहाँ पर होता है? आपको पता है x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है। तो देखो यानी जो भी कोऑर्डिनेट्स बनेगा वो x एक्सिस के अंदर ही कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो x एक्सिस में कौन सा कोऑर्डिनेट्स है? b है। तो यहाँ पर जो b का जो कोऑर्डिनेट्स निकलेगा वो क्या होगा? ये 4 और 6 के बीच में क्या आता है? बस 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 5, 0। उसके बाद अब देखते हैं और कहीं पॉइंट है, और कहीं नहीं है, एक ही पॉइंट है y बराबर 0। यहाँ पर y बराबर 0 है यानी x एक्सिस पर ही तो जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो x एक्सिस पर ही बनेंगे। तो x एक्सिस पर जो पॉइंट है वो केवल b है, उसका कोऑर्डिनेट्स हम लिख लिए। उसके बाद हम गिवन चौथा कंडीशन के अकॉर्डिंग आते हैं, क्या है? y बराबर -4। तो जहाँ जिस पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स है अगर -4 है उसी पॉइंट को आपको लेना है, ठीक है। कहाँ पर -4 है ये भी देखना है। तो वर्टिकल डिस्टेंस -4 है यानी ओरिजिन के बिलो द ओरिजिन जाएंगे, यहाँ पर -4 है। तो एक तो ये पॉइंट इसके जस्ट सामने पॉइंट डी है तो पॉइंट डी लेंगे 2, -4। तो चौथा नंबर कितना होगा? 2, -4। उसके बाद और देखते हैं कहाँ पर है और कोई पॉइंट, देयर इज़ नो पॉइंट एक्सेप्ट 2, -4। तो ये कौन सा है पॉइंट? आपका डी का कोऑर्डिनेट्स है 2, -4। और कहीं पर -4 है, y का कोऑर्डिनेट -4 और किसी पॉइंट्स में आ रहा है
तो ये लगभग नहीं आ रहा है। अब हम चौथा के बाद हम पाँचवा पर बात करते हैं। पाँचवा है हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5, यानी x का कोऑर्डिनेट 5। तो x का कोऑर्डिनेट 5 है यानी पॉजिटिव है, तो 0 के किस साइड, इस साइड जाएंगे, राइट साइड। तो 5 कहाँ पर आएगा, 4 और 6 के बीच में आएगा। तो x बराबर 5 जो होगा वो पॉइंट B का कंडीशन दिया है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x का कोऑर्डिनेट कहाँ कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 5,0 एक B पॉइंट लेना पड़ेगा हमको। उसके बाद कहाँ कहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 है, तो देखा जाए तो इसके सामने ये पॉइंट देखो, पॉइंट H लगभग ये 5 के सामने, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो 5 है उसी के जब सामने रखा गया है। तो एक पॉइंट H क्या है 5, 6 10, 5,5 और कहीं पर आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 है। तो देखा जाए तो इस पॉइंट को नोटिस करना, यहाँ पर 5 आ रहा है और -2 -4 यानी लगभग -6 डिवाइडेड बाय -3, यानी जी का जो पॉइंट होगा दैट विल बी कितना होगा 5 और -5 और -3, यानी इस पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 यहाँ पर आ रहा है, इसके जस्ट सामने ये पॉइंट जी है और इसके जस्ट सामने, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा, जाहिर सी बात है -3 आएगा। तो ये हो गया। अब हमारा छठा क्वेश्चन बोलता है जो 6th है, 6 पार्ट में कहता है कि एब्सिसा इज इक्वल टू इट्स ऑर्डिनेट। एब्सिसा जो है ना x का कोऑर्डिनेट जो भी है इक्वल है इसके ऑर्डिनेट के। एब्सिसा इज इक्वल टू इट्स ऑर्डिनेट, यानी x का जो कोऑर्डिनेट है वो इक्वल है y के कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर है x का कोऑर्डिनेट y के कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो देखा जाए तो यहाँ पर है x के कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट सेम है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट 6 नंबर, यानी 2,2 पॉइंट A 2,2। उसके बाद और कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, यानी लगभग आप देखा जाए तो H पॉइंट है एक 5,5। उसके बाद और कोई पॉइंट बचा है, देयर इज़ नो पॉइंट एक्सेप्ट, ओके। तो आई थिंक देयर इज़ नो पॉइंट, ओके क्लियर। उसके बाद है हमारा, अच्छा एक चीज़ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम तो ऑलरेडी ले चुके हैं ये पॉइंट, शायद नहीं लिए हैं क्योंकि चौथा नंबर का है 2 -4 ऑलरेडी। अच्छा यहाँ पर भी एक चीज़ यहाँ पर भी देखिएगा, जो हमारा चौथा नंबर में वर्टिकल डिस्टेंस -4 है। वर्टिकल डिस्टेंस नहीं ले चुके, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद हम ABC कहीं पर C पॉइंट नहीं लिए हैं। अच्छा ये कहीं पर वर्टिकल डिस्टेंस आपको दिया है 3, वर्टिकल डिस्टेंस 3 यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो 1 2 एंड थर्ड पार्ट हियर। तो थर्ड पार्ट में एक और लिखना था मेरे को, यहाँ पर जो थर्ड पार्ट दिख रहा है ना, थर्ड पार्ट में E6,3। तो हमको थर्ड पार्ट में वर्टिकल डिस्टेंस 3 कहाँ पर है, तो देखो यहाँ पर भी एक C पॉइंट है जिसमें x का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज़ कॉल्ड -4 और y का कोऑर्डिनेट आपको 3 लिया गया है। तो ये -4,3, तो ये कौन सा पॉइंट है, -4, -3, ठीक है। x का कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -4 इसके जो सामने और वर्टिकल डिस्टेंस इसके सामने, 4 और 2 के बीच में क्या आता, 3 इसके सामने, तो -4 -3 आ गया। उसके बाद हमारा जो छठा भी हो गया। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है कह रहा है कि द ऑर्डिनेट इज़ हाफ ऑफ द एब्सिसा। तो आप देख सकते हैं x का कोऑर्डिनेट 6 है तो उसका हाफ है y का कोऑर्डिनेट। x का कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं और y का कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये वाला हमारा कह रहा है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स x कोऑर्डिनेट। ध्यान दीजिएगा कि जो x का कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिसा कहते हैं, ना कि ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये हमारा फॉल्स है और y का कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स x कोऑर्डिनेट, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था क्या, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। द ओरिजिन इज इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। आपको बता दें जो ओरिजिन होता है, यानी ओरिजिन हमेशा जो लाई करता है वो दोनों एक्सिस पर लाई करता है, ना कि किसी कोऑर्डिनेट पर लाई करता है। x एक्सिस और y एक्सिस ये हमारा
जिस पॉइंट पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। और ओरिजिन किसी भी कोऑर्डिनेट पर लाई नहीं करता, बल्कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लाई करता है। तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। थर्ड नंबर कह रहा है द वाई एक्सिस इज द वर्टिकल लाइन। तो ध्यान दीजिएगा, जो वर्टिकल लाइन है वो क्या होता है, वाई एक्सिस कहलाता है ऑलरेडी, और हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। तो ये जो है ना हमारा ट्रू है। उसके बाद कह रहा है कि एवरी पॉइंट इज लोकेटेड इन वन ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि एवरी पॉइंट इज लोकेटेड इन वन ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इस प्लेन को 4 भाग में डिवाइड करता है, 4 पार्ट में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कह रहा है कि पॉइंट्स या तो किसी क्वाड्रेंट पर लाई कर सकता है या तो किसी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पर कह रहा है एवरी पॉइंट इज लोकेटेड इन वन ऑफ द 4 क्वाड्रेंट। ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रेंट पर ही लाई करे, ये किसी एक्सिस पर भी लाई कर सकता है, एक्स या वाई एक्सिस। तो ये आपका फॉल्स है। उसके बाद हमारा जो 5th नंबर है, क्या कह रहा है कि इफ़ द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल टू इट्स एब्सिसा, if the ordinate of a point is equal to its abscissa, the point lie either in the first quadrant or either in the second quadrant। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको बता दें कि ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट जब इक्वल हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी कोऑर्डिनेट्स आते हैं, जो भी पॉइंट्स बनते हैं, उनका जो कोऑर्डिनेट्स होता है, यानी एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी प्लस में आएगा और वाई का कोऑर्डिनेट भी प्लस में आएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव आता है और वाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स का जो भी कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएगा, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में जो भी पॉइंट लाई करेगा, उसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा क्या होगा, एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस और वाई का कोऑर्डिनेट जो होगा वो भी आपका माइनस होगा। इन फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो भी एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो प्लस में और वाई का कोऑर्डिनेट नेगेटिव में। ऐसा रीज़न क्या, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आप देख सकते हैं ओरिजिन के जो राइट साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, और ओरिजिन की एबव जो है वो भी आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो वाई का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। यहाँ पर देख सकते हैं कि ओरिजिन के लेफ्ट में ये हमारा लेफ्ट एक्स एक्सिस है, तो इसलिए एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव में आएगा और ओरिजिन के एबव में वाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में। अब इस थर्ड कोऑर्डिनेट में देख सकते हैं कि ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो नेगेटिव, और इधर हमारा वाई एक्सिस है, यानी वाई का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स का कोऑर्डिनेट, ध्यान रहे सबसे पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये हम साइन की बात कर रहे हैं, जो भी आएगा आपको दिखा दिया, एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ प्लस में आएगा, वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ भी प्लस में आएगा, तो ये भी हम दिखा दिया सब। यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लस में, और वाई का कोऑर्डिनेट माइनस में। अब देखा जाए तो कहाँ कहाँ सेम है, तो देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट सेम है, यानी अगर +2 आ रहा है तो यहाँ भी +2 आएगा, यहाँ पर -2 आ रहा है तो यहाँ पर भी -2 आएगा, यहाँ पर -1 आ रहा है तो -1, यानी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट सेम है तो वो कहाँ लाई कर सकता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर। तो यहाँ पर इफ द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल टू इट्स एब्सिसा, देखिए ध्यान रखना, एब्सिसा मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब वाई का कोऑर्डिनेट, यानी एक्स बराबर 2 है तो हम कहते हैं कि एब्सिसा 2 है, वाई बराबर 2 है तो हम कहते हैं ऑर्डिनेट आपका 2 है। तो इस आधार पर पॉइंट लाई इधर इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इधर इन द सेकंड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल आपका फॉल्स हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो द ओरिजिन 0,0 लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस, ये आपका ट्रू है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन क्या होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लाई करता है। तो यहाँ पर कह रहा है क्या ओरिजिन लाई करता है एक्स एक्सिस पर, तो यस है। ये हमारा 7 पार्ट है, द पॉइंट ए बी लाइज ऑन द वाई एक्सिस इफ़ बी बराबर 0। अगर y का कोऑर्डिनेट 0 होता है तो आपको पता है कि y का कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये तो झूठ बात हो गया ना, द पॉइंट ए बी अगर ये b बराबर हो जाता है 0 के, यानी y का कोऑर्डिनेट, यानी जो हमारा y का कोऑर्डिनेट आपका अगर 0 हो जाता है तो उस केस पर ये जो लाई करने लगेगा ये आपका एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। तो ये तो कह रहा है कि द पॉइंट अगर द पॉइंट ए बी लाइज ऑन दी वाई एक्सिस इफ़ बी बराबर 0, तो ये बिल्कुल गलत।
ये एक्स एक्सिस पर अगर b बराबर हो जाता है 0 के, तो ये जो ये क्योंकि आपको पता है कि एक्स एक्सिस पर ही y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये बिल्कुल लाई करेगा ऑन एक्स एक्सिस ना कि y एक्सिस पर। तो ये वाला आपका फॉल्स है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज एब्सिसा इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन एंड द ऑर्डिनेट इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड इक्वेशन। यानी जो एब्सिसा है मतलब x का जो कोऑर्डिनेट है वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, और जो ऑर्डिनेट है यानी y का जो कोऑर्डिनेट है वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करनी है यानी x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा चलो देखते हैं। यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये -7 और ये निगेटिव है तो उस साइड भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, +2x हो जाएगा। तो 7 - 3, 3 - 7 = -4 2x। तो हमारा जो भी x का वैल्यू होगा बाबू वो आपका -2 होगा, यानी आपका जो एब्सिसा निकलेगा वो क्या होगा -2। और हम इसको सॉल्व करते तो 2y और इस निगेटिव वाली y वाली को y के साथ रखते +2 2 = 4 और 5/2y। ये हो गया हमारा 10 और -1 9। ध्यान रखिएगा ये हमारा y है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। तो 2 4y और +5y = 9। तो यहाँ पर हो गया 5 4 9y, 9y = 9 × 2, तो 9 9 कैंसिल हो गया और हमारा जो y बराबर निकला वो 2 निकला, यानी जो ऑर्डिनेट निकला वो 2 निकला। बिल्कुल सेम हमने क्वेश्चन नंबर 1 को क्लियर तरीके से सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर आपका 2 की ओर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट है क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको 2a - 2a/3 -1 = a/2, 15 - 4b/7 = 2b - 1/3। a का वैल्यू निकालना है, इधर b का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले जो हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है a वाले को एक साथ रखते हैं और नेगेटिव को इधर भेजते हैं, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर 3 और 2 कैल्शियम 6, 2 2 = 4a -2 3 = 6a, सॉरी 2 3 = 6 3a हो गया बराबर 1। यहाँ पर 4 में 3a गया तो कितना बन गया, a बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया तो a बराबर आपका 6 निकला। तो ऑलरेडी आपको बोल रहा है कि क्या हो रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज एब्सिसा इज द सॉल्यूशन ऑफ द। तो एब्सिसा कितना निकला हमारा, क्योंकि एब्सिसा क्या दिया है, सॉल्यूशन है इस फर्स्ट इक्वेशन का। तो एब्सिसा हमारा यानी x का कोऑर्डिनेट फर्स्ट जो एब्सिसा निकला वो हमारा 6 निकला। उसी प्रकार हमारी को इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 - 4b = 7 × 2b - 1। तो 15 3 = 45 - 12b = 14b - 7 -12b - 14b = -7 - 45। उसके बाद हो गया हमारा 14 15 16 10 26 -26b बराबर हो गया आपका 52, यानी माइनस माइनस कैंसिल, 26 दूना 52, यानी b = 2 आ गया। जो भी हमारा जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होगा 6,2। ध्यान रखिएगा 6,2। ओके, तो हमारा उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है दैट इज़ गिवन 5x - 5 - x = 1/2 3 - x। हाउ टू सॉल्व इट, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5x - 5 + x बराबर यहाँ पर 1/2 और 3 - x। तो यहाँ पर 5x और x कितना हो गया हमारा 6x - 5, क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा डायरेक्टली 3 - x। तो 12x - 10 = 3 - x। तो 13x और बराबर 3 + 10 यानी 13। तो x बराबर 1, यानी हमारा एब्सिसा कितना निकल गया, ये हमारा थर्ड नंबर है, एब्सिसा आपका 1 निकल गया। अब हमारा दूसरा जो इक्वेशन दिया है जो कि जिसका जो सॉल्यूशन है क्या है, उसका कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन है। तो क्या है, इधर बनाते हैं 4 - 3y = 4 + y/3। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई 4 - 3y
मल्टीप्लाई विथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 छिपा हुआ तो 4 + y × 1 तो 4 + y हो गया। उसके बाद 12 - 9y बराबर 4 + y, तो ये हो गया हमारा -9y और -10y हो गया। और 4 - 12 कितना हो गया? -8। माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 2 4 = 8, 2 5 = 10, 4/5। तो रिक्वायर्ड जो कोऑर्डिनेट्स होगा 1, 4/5, यानी x का जो एब्सिस आ रहा है 1 आ रहा है और ऑर्डिनेट हमारा 4/5 आ रहा है। तो ये 6 नंबर हमारा कंप्लीट होता है।